हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोई भी लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे इन पोलर फॉर्म में। ओके, तो देखिए, वैसे तो हमने पढ़ लिया है इसको। एक्चुअली हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कार्टेशियन में कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसको अगर पोलर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इज इक्वल टू आर cos थीटा इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो r थीटा में आ जाएगी और वो हमारी उसे लाइन की इक्वेशन होगी पोलर फॉर्म में। चलो ठीक है। अभी आपको ऐसा ना देके आपको कोई कुछ दो कंडीशन दे देते हैं। मान लो कोई एक लाइन है, ए लाइन जिसकी परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पोल P है। मैं बता दूं आपको इसको ग्राफिकली क्या देगा आपको। जैसे ये कोई लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, ये वाला हमारा पोल है 0 0 और ये लाइन जा रही है इसकी कार्टेशियन एक्स वाई में, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, मान लो ये 5 से जा रही है यहाँ पे और यहाँ पर भी ये 5 से जा रही है, y इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन हो गई। और इसको पोलर में अगर हम देखें तो ये बोलेगा कि कोई भी लाइन जो ये परपेंडिकुलर लेंथ देगा इसकी पोल से उसकी परपेंडिकुलर लेंथ, यानी कि उस लाइन पे एक लंब डालेंगे और ओ से उसको मिला देंगे, इसको बोलेंगे P। और यह परपेंडिकुलर के द्वारा बनाया गया अल्फा एंगल देगा। तो दो चीजें आपको गिवन होगी, एक तो परपेंडिकुलर लेंथ और परपेंडिकुलर का एक्स एक्स के साथ बनाया गया एंगल। ये दो चीजें से बनने वाली एक इक्वेशन आपको फाइंड करनी होगी। तो इस लाइन के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर P कितना है और एंगल कितना है। तो वो भी हम देख सकते हैं इजीली। कैसे, देखो, आ, ये हाइट कितनी है, 5 है। ये भी कितना है, बेस कितना हो गया, ये भी हमें 5 दे रखा है। तो ये निकाल सकते हैं आधी दूरी। तो बताना कितनी आई, ये पूरी दूरी कितनी आएगी, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको नाम दे दो ए बी, ए बी का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर, सॉरी 25 25 यानी कि 50 आ गया और 50 का टू रूट, सॉरी, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इसको ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5√2, यानी कि ये पूरी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक अपने को 5√2 आ गई, ठीक है। तो ये सिर्फ आधी है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 5√2/2। तो 2 से 2 काट दो यानी कि 5/√2। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 5/√2। अब क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये और ये लेंथ दोनों बराबर है। P इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 5/√2। और ये देखो समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, समकोण त्रिभुज के बीच में से लाइन जा रही है। तो ये एंगल 45 का हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे इस केस में सिर्फ अपने पास कितना है, 45 डिग्री है। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, पोल से परपेंडिकुलर 5/√2 तथा एंगल 45 डिग्री बना रहा है। तो इसके लिए हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम फाइंड ही कर लेते हैं, इसका जनरल जो डेरिवेशन है वो फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद इसमें ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि सेम इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो, ये कोई भी इनिशियल लाइन है और ये कोई भी लाइन जा रही है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये अल्फा एंगल इनिशियल लाइन के साथ और ये आर
या सॉरी पी, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है पी ओ के साथ। तो आपको ऐसा देगा कि आर पोलर कोऑर्डिनेट में आपको इतनी दूरी का परपेंडिकुलर और इतना इनिशियल लाइन के साथ इतना एंगल बनाने वाली लाइन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर हमारे पोल से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जिसकी ये रेडियस वेक्टर जो हमारा वो आर है और इनिशियल के साथ बनाया गया एंगल कितना है थीटा है। ये एंगल कितना है थीटा। तो ये बीच वाला एंगल कितना बच गया थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो देखो ये 90 और ये भी 90, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो ए बी ओ से हम क्या लिख सकते हैं, ये गिवन है हमें, इसका लंब है इस समकोण त्रिभुज का, ये आधार है। तो हम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, कोस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल कोस थीटा माइनस अल्फा, कोस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस हमारा पी और परपेंडिकुलर क्या है आर है। तो हमारे पास P इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस अल्फा, ये इक्वेशन आ गई जिसमें P और अल्फा हमें ऑलरेडी गिवन होगा। तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म में, ठीक है। यानी कि जब आपको पोलर पोलर कोऑर्डिनेट में P और अल्फा दे, यानी कि उस लाइन पे जो लाइन हमें निकालनी है उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला है हमने O से लंब डाला है जिसकी लंबाई हमें गिवन होगी, और उस परपेंडिकुलर का इनिशियल लाइन आरंभिक रेखा के साथ बनाया गया अल्फा एंगल देगा। तो इन दोनों की सहायता से हमें वो लाइन की जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है, वो भी पोलर पोलर फॉर्म में, इसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो ये वाली इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करते हैं इस वाले के साथ। इस वाली लाइन की हमें इक्वेशन में एक्स वाई इक्वेशन हमें पता है, ये एक्स वाई फॉर्म में, ठीक है। तो इसी की हमने P और अल्फा की वैल्यू निकाल ली। P इज इक्वल टू 5/√2 आया और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री आया। तो आपको मान लो इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर 5/√2 गिवन है और इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल 45 डिग्री है। तो वो यहाँ पे पुट करना और देखना वो उस लाइन की पोलर में इक्वेशन क्या आएगी। P इज इक्वल टू आप पुट करोगे 5/√2 और इज इक्वल टू आर कोस थीटा एज इट इज, और ये π/4 रख दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी उस लाइन की पोलर इक्वेशन आ गई, समझे। और अगर ये समझ में ना आ रही हो तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। आर को एज इट इज, कोस को कैसे ब्रेक करते हैं, कोस थीटा कोस π/4, कोस थीटा कोस π/4, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन π/4 है ना। और इसको क्या लिखते हैं हम, आर कोस थीटा, ये कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 प्लस आर साइन थीटा, और साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये किसके इक्वल है 5/√2 के। तो √2 तीनों तरफ से काट दो, अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, 5 इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ये हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसकी जनरल इक्वेशन है। अभी देखो जो हमने एक्स वाई में मानी थी उसकी इक्वेशन क्या आई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें r cos थीटा प्लस r sin थीटा पुट किया मैंने इज इक्वल टू 5। तो ये देखो ये इक्वेशन हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया और जो कि यही बन के आ गई। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट 3 टाइप के केस पढ़े हैं, तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ सबको अलग अलग से। पहली बात, आप कार्टेशियन में कोई भी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको 2 पॉइंट गिवन होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन, जैसे कि हमने ये वाली देखी, एक ये दे रखा था 5 0 और एक 0 5, हमें कोई भी 2 पॉइंट दे रखे इनसे पास होने वाली इक्वेशन हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 तुरंत फाइंड कर ली, ठीक है। तो
कार्टेशियन में तो इजिली देख पा देते हैं कि हमें x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट दे रखे हो, तो वो हमसे उनसे जो जनरल जो इक्वेशन जो होती है वो क्या फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये स्लोप आ जाती है इससे, और x माइनस x1। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो जाती है लाइन की, यदि कार्टेशियन में दो पॉइंट दे रखे हो उनसे पास होने वाली इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आप इसको पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से कार्टेशियन से इससे पोलर बनानी हो, कार्टेशियन से अगर आपको पोलर बनानी हो तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट कर दोगे और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दोगे, और डायरेक्ट हम यहाँ से कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। बट अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन नहीं दे रखी, सिर्फ आपको एक कंडीशन दे रखी है, क्या कि आपको एक परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर का इनिशियल लाइन के साथ एंगल दे रखा है, इनिशियल लाइन के साथ एंगल अल्फा दे रखा है, दो चीजें गिवन है, तो उनसे पास होने वाली लाइन क्या होगी इन पोलर फॉर्म में, तो वो होगी P इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस अल्फा, ये लाइन होगी। जैसे यहाँ पे हमने कार्टेशियन में देखा, क्या दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होती है, ये वाली होती है, और सिमिलरली पोलर में क्या होता है, यदि आपको दो चीजें, क्या एक परपेंडिकुलर और अल्फा, यानी कि पोल से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ हो, उसकी लेंथ दे रखी हो, और एक उस परपेंडिकुलर का इनिशियल लाइन के साथ बना हुआ एंगल दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। और ये हमने तीनों आपस में देख ली, कोई भी एग्जांपल लिया हमने, जो जनरल इक्वेशन थी ये यहाँ से पास हो रही थी, और इसकी पहले हमने कार्टेशियन इक्वेशन बनाई तो वो इजिली ये बन गई, और इससे पोलर कन्वर्ट कर लिया हमने, x इज इक्वल टू आर साइन सॉरी x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा टूट गया और हमारी इक्वेशन बन गई। और नेक्स्ट हमने इसी इक्वेशन का पहले p निकाला और फिर अल्फा निकाला, और p और अल्फा से जनरेट होने वाली जो लाइन की इक्वेशन होती है ये वाली, इसमें वैल्यूज पुट कर दी और जो इक्वेशन बनी उसको हमने उस x प्लस वाई वाली के साथ कंपेयर करके देखा और हमारा सेम आंसर आ गया। तो ये दो तीन तीन कॉन्सेप्ट हो गए, तो इनको आप इजीली अच्छे से ध्यान में रखो, एक तो कार्टेशियन वाला, एक कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक पोलर ही दे रखा हो ऑलरेडी, यानी कि परपेंडिकुलर अल्फा दे रखा हो, तो उनसे जनरेट होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखोगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करेगा इसके ऊपर, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमें परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू दे रखा है 5 और अल्फा हमें दे रखा है 5/2। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो, इस लाइन को कैसे इमेजिन करोगे, पहले इमेजिन करके बताओ इसका मतलब क्या हुआ। देखो अल्फा का मतलब क्या होता है, इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल, और वो कितना है 5/2, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, खड़ी लाइन होगी परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। और ये जो भी हमारी लाइन होगी उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उसके लंब जो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर इनिशियल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बात इसने अल्फा ने बता दी। फिर बोला है P की लेंथ कितनी है 5 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो 5 है, यानी कि इसकी ये टॉप से वो लाइन जाएगी, वो इस परपेंडिकुलर के लंबे जाएगी, बिकॉज ये जो लाइन है ये वाली, ये जो हमारी गिवन लाइन होगी उसकी परपेंडिकुलर है। तो समझ रहे हो, ये लाइन की डायरेक्ट आप इक्वेशन बता सकते हो क्या, तो ये एक्चुअली y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू क्या है 5 है ये, ऐसे। चलो इसको हम हमारी इक्वेशन में जो गिवन थी उनमें पुट करके हम इसकी जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू आर
cos थीटा माइनस अल्फा यानी कि पाई बाय 2। इसमें cos वाला फॉर्मूला लगाओ, r cos थीटा cos पाई बाय 2 प्लस sin थीटा sin पाई बाय 2। अब यहां से cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है और sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, sin थीटा बचा ओनली, तो r sin थीटा बचा, ये क्या है 5 के इक्वल आ गया है ना। और sin r sin थीटा क्या होता है y होता है, यानी कि y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू 5 है। वैसे भी ग्राफिकली आप देखा जाए तो y इज इक्वल टू 5 यानी कि y इज इक्वल टू 5 ये वाला इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन यही तो होती है सेम, समझ रहे हो। x इज इक्वल टू मान लो 5 आ जाता तो ऐसे चली जाती। तो उस टाइम अगर x इज इक्वल टू 5 आता उस केस में हमारे पास देखो इसमें अल्फा कितना बन रहा है, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ओरिजिन से मिलाना हो आपने को ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ तो 5 है और ये एंगल कितना 0 बना रहा है। अगर आपसे x इज इक्वल टू -6 मान लो तो ये रहा, -6 के लिए आपके पास लाइन यहाँ से जाती है इस साइड से और ये परपेंडिकुलर होता है, इसकी -6 बीच की दूरी होती है और एंगल कितना हो जाता है इनिशियल लाइन के साथ बना हुआ एंगल कितना हो जाता है -पाई हो जाता है, सॉरी पाई हो जाता है ओनली, पाई एंगल हो गया। ये इनिशियल लाइन इस साइड होती है, ठीक है, तो इसके साथ बनाया गया एंगल इतना, ये कितना हो जाता है पाई हो जाता है। उस केस में हमारे पास पी पी की वैल्यू सिर्फ 6 बोलते हैं, नॉट -6, एंगल पाई हो गया ना। और ये सिर्फ -6 मैंने x के लिए लिया है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि हमारी जो लाइन है वो x इज इक्वल टू -6 x इज इक्वल टू -6 है। तो आई थिंक ये आपको लाइन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक है इसमें। तो ये आ गया अपना समीकरण, ठीक है, और ये कुछ कंडीशंस हैं जैसे मैंने बताया आपको, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो तो उस केस में हमारी लाइन है वो y इज इक्वल टू समथिंग से पास होगी, और 0 और पाई पे मैंने बता दिया आपको। चलो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अभी देखो ये वाला देखो, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ध्रुवीय समीकरण। अब आपको परपेंडिकुलर एंड अल्फा ना दे के दो पोलर पॉइंट दे दे P और Q, ठीक है, एक तो P r1 थीटा 1 और Q r2 थीटा 2। तो ये दो पोलर में आपको दो पॉइंट दे दिए, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या डेरिवेशन होगा वो देख लेते हैं। पोलर इक्वेशन passes through two polar point, टू पॉइंट या फिर टू पोलर कार्टेशियन पॉइंट, मतलब कार्टेशियन मतलब सॉरी जो पोलर में आपको दो पॉइंट गिवन होंगे। जैसे ये P दे रखा हो आपको r1 थीटा 1, कहने का मतलब इस P का ये ध्रुव या पोल पोल के साथ r1 दूरी और एंगल कितना थीटा 1 हो, ठीक है। फिर दूसरा कोई पॉइंट आपको दे दे Q जिसके कोऑर्डिनेट हो r2 थीटा 2, यानी कि ये दूरी r2 और ये एंगल थीटा 2 है ना। तो इस दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होगी, तो वो ऐसे इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन जाएगी। अब क्योंकि हम जनरली मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट है r और थीटा, ये मानते हैं पोलर में r और थीटा मानते हैं जनरल। r का मतलब क्या होता है, इस पोल के साथ बनाया गया सॉरी जो दूरी है वो, और ये थीटा क्या हो जाता है एंगल बनाया गया एंगल, तो ये इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल हो गया। तो हो गया, तो अब हम r थीटा में इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए हम ट्रायंगल के एरिया से इसको फाइंड करेंगे। कैसे, हम
क्या बोलेंगे कि इस बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस इस वाले ट्राइंगल का और प्लस इस वाले ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, है ना, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो पी ओ क्यू का एरिया कितना है? त्रिभुज पी ओ क्यू का एरिया, और इसके बराबर क्या होगा? त्रिभुज ये पी ओ आर प्लस ट्राइंगल आर ओ क्यू। तो देखिए इस बड़े वाले का क्या हो जाएगा? थीटा टू माइनस थीटा वन, यानी कि आर वन इंटू आर टू इंटू साइन थीटा टू माइनस थीटा वन। ये मैंने आपको कल फॉर्मूला करवाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसका एरिया निकालना हो तो आर वन आर टू साइन थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू, अभी क्या होगा, हम इस वाले ट्राइंगल का निकालेंगे तो क्या करोगे? आर इंटू आर वन और साइन ये कितना? थीटा माइनस थीटा वन प्लस इस वाले का आर टू इंटू आर वन साइन थीटा टू माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन, ठीक है, जो भी इक्वेशन आर थीटा में आई है। तो ये हमारी एक्चुअली ये जो अभिष्ट लाइन है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन है आर थीटा में। तो यहां से आप क्या करोगे? आर वन आर टू को डिवाइड कर दोगे, आर वन आर टू और आर को क्या डिवाइड करोगे? दोनों तरफ आर आर वन आर टू का भाग देने पर। तो हमारे पास यहां तो आर वन आर टू कट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा डिवाइड में, यानी कि साइन थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर टू डिवाइड में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस थीटा वन डिवाइड बाई आर प्लस साइन थीटा टू माइनस थीटा डिवाइड बाई आर। ये आर वन नहीं है, ये आर है ओनली, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारा आर, और यहाँ आएगा हमारा आर, क्योंकि आर वन कट गया, आर कट गया, आर टू बचा। तो इस लाइन को हम बोलते हैं हमारी अभिष्ट लाइन। यदि आपको दो पॉइंट गिवन हो, आर वन थीटा वन आर टू थीटा टू, तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी, तो या तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर देना, या फिर आप इसमें क्या, साइन थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा वन बटे आर टू प्लस साइन थीटा टू माइनस थीटा डिवाइड बाई आर, ठीक है। ऐसे इसमें वैल्यूज पुट करनी होती है। तो ये थी हमारी लाइन की अभिष्ट समीकरण। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।